प्रिय दर्शकों, श्री राम ज्योति संस्थान चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अशोक कुमार मिश्रा। काल सर्पयोग के ऑलरेडी पूर्व में 2 दिन पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके 2 पार्ट में मतलब कुछ विशेष टॉपिक पे जो है उसकी जानकारी दिया, विवरण की जानकारी दिया। अभी इसमें जो है काल सर्पयोग, आज जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में काल सर्पयोग में कुछ विशेष योग है, उस योग के बारे में आपको जानकारी देंगे और उसमें जो है वो किस तरीके से सेट करते हैं उसके ऊपर इसका जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें योग निर्माण में निम्नलिखित स्थितियों में यह योग संपन्न होता है। वो कैसे होता है? नंबर 1, कारकत्व की शुभ स्थिति के कारण। कारकत्व की शुभ स्थिति के कारण, मतलब कारक की शुभता के कारण जो है कुछ विशेष योग बनते हैं। उसमें पहला नंबर कारकत्व की शुभता। उसके बाद कारक ग्रह का अकारक से संबंध। नंबर 3, शुभ ग्रहों से संबंध। नंबर 4, नीच या शत्रु ग्रहों से संबंध। एक भाव का दूसरे भाव से संबंध। 6, ग्रहों के परस्पर दृष्टि संबंध। 7, 2 या 2 से अधिक ग्रहों की युति संबंध। 8वां, किसी विशेष भाव से कोई एक या एक से अधिक भाव आबलिक ग्रहों का संबंध। ये 8 प्रकार के पॉइंट्स हैं। इसके हिसाब से कुछ विशेष योग बनते हैं काल सर्पयोग में। पहला, कारकत्व की शुभ स्थिति के कारण। दूसरा, कारक ग्रह का अकारक ग्रहों से संबंध। तीसरा, शुभ ग्रहों से संबंध। चौथा, नीच शत्रु ग्रहों से संबंध। 5वां, एक भाव का दूसरे भाव से संबंध। 6ठा,
ग्रहों के परस्पर दृष्टि संबंध, 7वां 2 या 2 से अधिक ग्रहों की युति का संबंध, और 8वां एंड लास्ट किसी विशेष भाव से कोई एक या एक से अधिक भाव या ग्रहों का संबंध। इस प्रकार से योग देखते हैं। अब इसमें जो है ये तो हो गया मतलब ये पॉइंट्स, इसके ऊपर मतलब योग देखते हैं। अब आगे जो है आपको इसमें एक श्लोक है, कामेश्वरो कर्मगते चतुर्गे कर्माधिपे भाग्यप संयुते च श्रीनाथ योगः शुभदस्तदानीं जातो नरः शक्र समो नृपालः। अर्थात सप्तम भाव का स्वामी कर्म भाव में स्थित हो। जैसे कुंडली के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, इस श्लोक का अर्थ जो है कुंडली के माध्यम से और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव में, ठीक है। और ये जो है भाग्य से या एकादशेश में हो तो समझो कि स्वराशि का स्वामी यहाँ पर आ गया, कर्मेश है यहाँ आ गया। तो ऐसे कंडीशन पे जो है श्रीनाथ योग होता है, या यहाँ बैठ जा या तो यहाँ बैठ जा, तो श्रीनाथ योग होता है। और श्रीनाथ योग जो है इस कालसर्प योग कुंडली में ये बहुत ही जातक को राजा के समान, राजा का अर्थ ऐसा है कि आज आधुनिक काल में राजा का मतलब सरकारी उच्च पदों पर उच्च अधिकारी या तो राज्यपाल वगैरह जो बड़े संवैधानिक पोस्ट हैं उनसे तात्पर्य लिया जाता है, उनसे तात्पर्य है। इसमें कुछ ऐसे राजयोग हैं जिनका कि हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं है। जैसे कोई अगर जातक आके पूछता है भैया कि पंडित जी या गुरु जी हमारा जो है PWD में जॉब लगेगा तो कब लगेगा, या लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ तो सिविल इंजीनियरिंग के साथ PWD में जॉब लगेगा क्या। तो ऐसा कोई जातक का ये इसमें शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है, लेकिन इसका योग जो है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण योग है कि उसके हिसाब से आप इसको बता सकते हैं। तो उसके लिए जो है अपने को देखना पड़ता है द्वितीय ये स्थान, पंचम, नवम, दशम, एकादश एवं मतलब द्वितीय, पंचम, नवम और दशम और एकादश, या तो द्वितीयेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश और एकादशेश, इनके रिलेशन से जो है ये संबंध बनते हैं आजीविका से रिलेटेड। आजीविका का जो है आजीविका के लिए इस भाव को और इस भावों के भावेश को देख करके इस पर विचार करते हैं। जैसे द्वितीय भाव का द्वितीयेश कौन है, भावेश कौन है, शुक्र है। पंचमेश सूर्य है। नवमेश बृहस्पति है। दशमेश शनि है। एकादशेश शनि है। तो ये या तो इन भावों से और इन भावों के भावेश जो है उससे विचार किया जाता है आजीविका का। अब इसमें हम कुछ योग दे रहे हैं। वो योग ऐसा है कि पहला योग सूर्य प्लस बुध, ये बुधादित्य योग है। और ये जो है
इसमें जातक को जो है, जातक या तो केमिकल इंजीनियरिंग में या पढ़ाई कर सकता है, या तो केमिकल से रिलेटेड जॉब कर सकता है। इसी प्रकार दूसरा, बुध, शुक्र और द्वादशेश, ये योग जो है द्वादशेश जो भी हो, इस कुंडली में द्वादशेश कौन है? बृहस्पति है। तो यहां बृहस्पति लिख सकते हैं, द्वादशेश मतलब बृहस्पति। तो ये जो है टिम्बर मर्चेंट बन सकता है, टिम्बर मर्चेंट। तीसरा, सूर्य चतुर्थेश, प्लस शुक्र। अब चतुर्थेश इसमें कौन है? कर्क राशि का मतलब स्वामी चंद्रमा है, तो यहां ब्रैकेट में चंद्रमा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता था? ये भी जो है फर्नीचर मर्चेंट हो सकता है। फर्नीचर क्या बोलते हैं? फर्नीचर मर्चेंट। सूर्य और चतुर्थेश, सूर्य प्लस चतुर्थेश, अगर इसका योग हो तो ये क्या? ये भी टिम्बर से रिलेटेड है, ये भी वही है, टिम्बर से रिलेटेड, यानी फर्नीचर मर्चेंट या तो टिम्बर मर्चेंट बन सकता है। पांचवा, सूर्य और गुरु हो, सूर्य प्लस बृहस्पति का अगर संयोग हो, युति हो, तो पुरोहित काम, पुरोहित पांडित्य कर्म, और उसके बाद हाँ पांडित्य कर्म से संबंधित काम कर सकता है। छठा, सूर्य शनि और राहु, ये औषधीय काम कर सकता है। औषधीय वैद्य काम कर्म। सूर्य और शनि हो तो एक मेडिकल एजेंट बन सकता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या मेडिकल एजेंट। ठीक है। सूर्य नवमेश और पंचमेश अगर इसका युति हो, सूर्य प्लस नवमेश प्लस पंचमेश, इसका अगर युति हो, नवमेश पंचमेश मतलब ये त्रिकोण, तो ये जो है पिता का जो विरासत व्यापार रहता है, पिता विरासत व्यापार को चलाने वाला योग है। ठीक है। सूर्य केतु, सूर्य और केतु का अगर
युति रहे तो रेडियो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम कर सकता है। उसके बाद सूर्य मंगल केतु ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित काम कर सकता है। केवल अगर सूर्य रहे और वो भी दशम भाव में रहे उच्च का या स्वगृही, तो क्या होता है, एक गस्टेड ऑफिसर होता है, मतलब प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है। अब इसी प्रकार और भी योग हैं। अब इसको मैं मिटाना चाह रहा हूं, मिटा के फिर बाद में कर रहा हूं। अब इसको बुध शुक्र चतुर्थेश, चतुर्थेश की अगर युति रहे तो शुक्र के कारण जो है, शुक्र मनोरंजन का कारक है, तो इसलिए ये जो है फिल्म प्रोड्यूशन, और सिनेमा मालिक, थिएटर मालिक इत्यादि बन सकता है, यानी फिल्म से संबंधित काम कर सकता है। दूसरा योग है बुध प्लस द्वितीयेश प्लस चतुर्थेश। इनकी अगर युति हो, अब इसमें द्वितीय क्या है, शुक्र है, और चतुर्थेश चंद्रमा है, और बुध तो है ही है। बुध जो है बुद्धि का कारक है, इस वजह से ऐसा जातक ज्योतिषी बन सकता है, एस्ट्रोलॉजर, बन सकता है। बुध और तृतीयेश अगर है, ये उपन्यासकार बन सकता है या साहित्यकार बन सकता है, उपन्यासकार या साहित्यकार। बुध और मंगल, इसकी अगर युति हो तो गणितज्ञ बन सकता है, मैथमेटिशियन। बुध और सूर्य हो तो अकाउंटेंट। अब इसमें प्रबल सूर्य कैसे होगा, या तो उच्च का सूर्य अगर हो, यानी मेष राशि का सूर्य हो, तो वो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट यानी बैंकिंग डिपार्टमेंट में ऑफिसर, गस्टेड ऑफिसर बन सकता है।
ठीक है। उसके बाद सूर्य बुध और केतु का युति हो तो ये बुक सेलर बन सकता है, ठीक है। बुध सूर्य का युति अगर हो तो ये लेखक कवि इत्यादि साहित्यिक इत्यादि बन सकता है। बुध चंद्र और शुक्र का अगर युति हो, बुध प्लस चंद्र प्लस शुक्र का युति हो तो ये होटल मैनेजमेंट से संबंधित काम कर सकता है, ठीक है। बुध और चंद्र अगर हो तो ये जो है क्लॉथ मर्चेंट, ठीक है। बुध शुक्र की युति अगर हो तो वो यानी कॉस्मेटिक्स आइटम, कॉस्मेटिक्स मर्चेंट, बुध प्लस शनि की युति हो तो ओ एडवोकेट, 12 बुध गुरु की युति हो तो ओ प्रोफेसर या लेक्चरर, सबसे खास बात यह है बुध चतुर्थेश प्लस मंगल की युति हो तो वो ऐसा जातक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकता है, प्रॉपर्टी डीलर। पहले जो योग बताए थे उसमें सूर्य प्रधान था पूरा कंप्लीट, और अभी बाद के जो योग बताए इसमें बुध प्रधान है कंप्लीट। बुध कंपल्सरी है। ये सब जो है मैक्सिमम दशम भाव से रिलेशन रखे, द्वितीय पंचम नवम दशम एकादश और द्वादश, एक भावों से एकादश के बाद द्वादश नहीं, एकादश से ये सब रिलेशन रखें तो इन फील्ड में जो फील्ड में बताया उस फील्ड में आप जाने के लिए उनको बता सकते हैं, जातक को बता सकते हैं। अब योगावधि, कोई अगर ये पूछेगा कि अब आप ये बताइए कि भाई हमको ये कब और किस समय जो है हमको हमारे समय अच्छा रहेगा और किस समय में हम ये काम कर सकते हैं, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कुंडली के माध्यम से। वो ऐसा है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, ये मिथुन लग्न की कुंडली है और लग्न में जो है सूर्य चंद्रमा, कर्क राशि में बुध और चंद्रमा यहाँ पर है
और यहाँ पर सूर्य बुध, ये बुध नहीं रहेगा यहाँ, ये बृहस्पति, सूर्य बुध लग्न में है और बृहस्पति चंद्रमा जो है कर्क राशि में, मतलब 4 में है, द्वितीय भाव में है। 5 में सिंह राशि में राहु है, तृतीय भाव में। 9वें भाव में शनि केतु है। 12वें भाव में मंगल है। और इधर जो है स्वराशि में वृषभ राशि में जो 12वें भाव में, 10वें भाव में मंगल है और 12वें भाव में जो है स्वराशि का शुक्र है। ये कुंडली है। अब इसमें ऐसा है कि जो भी अगर जैसे अगर कोई पूछे कि भाई हम इसमें फर्नीचर का दुकान चालू करना चाहते हैं और फर्नीचर में हमको कब एक करना हमारे लिए शुभ रहेगा, ऐसा हमको योग बताइए, तो उसके लिए क्या बताएंगे? तो उसके लिए जो है अपने को ये देखना है, नियम है कि उच्च ग्रह, उच्च राशि, मतलब उस ग्रह से रिलेटेड जो है उसका उच्च राशि, स्वगृही, मित्र, राशिस्थ, मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोणस्थ और उच्चाभिलाषी। इसका पॉइंट दिया हुआ है, इसका पॉइंट 5, इसका पॉइंट 4, इसका पॉइंट 3, इसका पॉइंट 2 और इसका पॉइंट 1। ये उच्च राशि का 5, स्वगृही का 5, 4, मित्र राशि 3, मूल त्रिकोण का 2 और उच्चाभिलाषी ग्रह का 4। इसी प्रकार जो है नीच राशि का भी, नीच राशि का 5, पापक ग्रह, इसका 4, शत्रु राशि, इसका 3, पाप ग्रह से दृष्टिगत हो तो उसका 2 और नीचा विलासी अगर हो तो उसका 1। इस प्रकार के नंबरिंग है। अब हमको ये देखना है कि जातक क्या पूछ रहा है कि हमारा ये व्यापार कर रहे हैं, चाहे हमें सर्विस में जाना चाहते हैं, हमारा कब तक इसका अच्छा योग बनेगा। तो उसके लिए जो है एक कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है। अब इसमें देखिए यहाँ पर बृहस्पति द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव धन का कारक है और धन से संबंधित प्रश्न कर रहा है जातक। तो द्वितीय भाव का बृहस्पति जो है, बृहस्पति कर्क राशि को तो उच्च राशि का है, तो इसको 5 नंबर मिल जाएगा। चंद्रमा जो है स्व राशि का है या स्वगृही है, तो इसको 4 नंबर मिल जाएगा। अर्थात ये दोनों का कुल योग कितना हो गया? 5 + 4 = 9। टोटल 9 अंक हो गया, 9 अंक मिल गया। अब 9 अंक में गुरु को कितना मिला है? 5 अंक मिला है, यानी ये ज्यादा है और एक कम है। अर्थात गुरु की महादशा में
और चंद्र की अंतर्दशा में जातक का समय शुभ रहेगा। अर्थात इसी समय जो है, इस चंद्र की अंतर्दशा में जो है जातक अगर का काम करेगा तो उसमें उसको सफलता मिलेगा। अब इसमें एक प्रश्न ये हो रहा है कि गुरु की जो दशा है वो गुरु का महादशा में ये 16 वर्ष का है। तो जातक ये बार बार तो आता नहीं, 16 वर्ष बोले बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। तो मान लीजिए कि उस दशा में अगर वो दशा निकल गया या तो वो दशा बहुत बाद आएगा, तो फिर क्या कर सकते हैं उस टाइम पे? उस टाइम पे इसका रिवर्स कर सकते हैं, या तो चंद्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा या गुरु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा, ये दोनों मिलाएंगे तो ये इसके लिए शुभ समय रहेगा। तो ये जो है काल सर्प योग के कुंडलियों में कुछ विशेष योग, हम उसके बारे में आपको जानकारी दिया और हम आशा करते हैं कि आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी मेरा आग्रह ये है कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारे वीडियो में जो है मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, उससे आप हमसे फ़ोन पे जो है संपर्क कर सकते हैं। आपको यथाशक्ति जो जानकारी होगा उतना जानकारी मैं आपको दे करके आपका समाधान करूंगा। बशर्ते एक मेरा शिकायत है कि आप सभी लोगों से ज्योतिष के, खासकर ज्योतिष के जो विद्यार्थीगण हैं, कि आप लोग मेरे जो कुंडली पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका व्यूवर्स जो बढ़ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। प्लीज़ आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए, देखिए, वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। सरल भाषा में मैंने समझाया है उसको, और उसको आप देखेंगे, व्यूअर बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, वो हमारा उत्साह बढ़ेगा। कमेंट्स दीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट दीजिए, उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और मैं जो है आगे और भी रोचक वीडियो बनाता रहूँगा।